अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम मुसलमान और ईसाई क्रिश्चियन के दरमियान एक इल्मी बहस यानी मुनाजरा कराएंगे। हम देखेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। इंशाअल्लाह आज लोगों को हकीकत का पता चलेगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। इस वीडियो में आवाज अगरचे AI मसनूई ज़ांत की है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट हमने बहुत मेहनत से लिखी है। इसमें हमने क्रिश्चियन पादरी के बयानात और मुस्लिम आलिम के बयानात दोनों के मौकिफ को आपके सामने रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। हम ईसा मसीह को महज इंसान नहीं बल्कि खुदा का बेटा तस्लीम करते हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश का तरीका आम इंसानों जैसा नहीं था। वो बगैर इंसानी बाप के पैदा हुए, जो इस बात की रोशन दलील है कि उनका ताल्लुक मिट्टी की दुनिया से ज्यादा आसमानी दुनिया और खुदा की जात से है। क्या कोई और इंसान इस तरह पैदा हुआ कि उसे खुदा का बेटा न माना जाए? आपकी ये दलील मंतिक दी लॉजिक के तराजू में पूरी नहीं उतरती। अगर बगैर बाप के पैदा होना उलूहियत डिविनिटी की दलील है, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए थे। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जवाब निहायत खूबसूरत अंदाज में दिया है। सूरह आल इमरान पारा नंबर 3। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि उसे मिट्टी से बनाया, फिर उसे फरमाया हो जा तो वो हो गया। बस ये अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि वो मादी असबाब मटीरियल कॉजेज़ के बगैर भी पैदा कर सकता है, न कि पैदा होने वाले के खुदा होने का सबूत। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई आम इंसान या नबी मुर्दों को कब्रों से निकालकर जिंदा कर सकता है? ईसा मसीह ने मुर्दों को जिंदगी बख्शी, मादरजाद अंधों को बीनाई दी और कोरियों को शिफा दी। ये वो काम है जो सिर्फ खालिक क्रिएटर कर सकता है। जब वो मुर्दे को हुक्म देते थे तो वो जिंदा हो जाता था। क्या ये उनके खुदा होने का नाकाबिले तरदीद अनडेनिएबल सबूत नहीं है? आप उनके मौजिज़ात मिरेकल्स को उनकी अपनी ताकत समझ रहे हैं, जबकि कुरान वाज़ेह करता है कि यह सब अल्लाह के हुक्म से था। कुरान में हज़रत ईसा की ज़बान से कहलवाया गया। सूरह अल माइदा पारा नंबर 7। मैं अल्लाह के हुक्म से मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ तो वह अल्लाह के हुक्म से उड़ाने लगता है, और मैं अंधों और कोरियों को शिफा देता हूँ और मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। गौर करें, यहाँ हर मौजिज़े के साथ अल्लाह के हुक्म की शर्त लगी है। मौजिज़ा नबी की सच्चाई की दलील होता है, उसकी अपनी खुदाई की नहीं। अगर मुर्दे जिंदा करना खुदाई है तो अलीसा नबी ने भी बाइबल के मुताबिक मुर्दा जिंदा किया था, तो क्या वो भी खुदा बन गए? मसीहियत का बुनियादी अकीदा कफारा है, यानी खुदा ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि बनी नो इंसान के गुनाह धोए जा सकें। एक नबी इंसानों के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है, जो मोहब्बत की खातिर सलीब क्रॉस पर चढ़ा। ईसा की ये अजीम कुर्बानी साबित करती है कि वो खुदा थे जो इंसानियत को बचाने के लिए जमीन पर आए। इस्लाम इस नज़रिए को अदल, जस्टिस और तौहीद के खिलाफ समझता है। पहला सवाल ये है कि क्या खुदा मर सकता है? जो खुद मौत के कब्जे में आ जाए वो दूसरों को ज़िंदगी कैसे देगा? दूसरा ये कि अल्लाह का अदल कहता है कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कुरान में इरशाद है, सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। जहाँ तक सलीब का ताल्लुक है तो कुरान ने इस तारीखी मुगालते को दूर कर दिया। सूरह अन्निसा पारा नंबर 6। न उन्होंने उन्हें कत्ल किया और न सलीब दी, बल्कि उनके लिए मामला मुश्तबा कंफ्यूजिंग कर दिया गया, और बेशक अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं थी। वो अल्लाह के बरगुजीदा बंदे थे जिन्हें अल्लाह ने दुश्मनों से बचाकर आसमान पर उठा लिया। बाइबल में वाज़ेह तौर पर ईसा मसीह को खुदा का बेटा पुकारा गया है। जब इलामी किताब उन्हें बेटा कह रही है तो आप उन्हें सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला रसूल क्यों कहते हैं? क्या बेटा अपने बाप की सिफत का हामिल पोजेसर नहीं होता? बाइबल के मुहावरे में खुदा का बेटा होना जिस्मानी रिश्ता नहीं बल्कि रूहानी कुर्बत, क्लोजनेस की अलामत है। खुद बाइबल में इज़राइल याकूब अलैहिस्सलाम को खुदा का पहलौठा बेटा कहा गया, दाऊद अलैहिस्सलाम को बेटा कहा गया, और सुलह करवाने वालों को भी खुदा के बेटे कहा गया है। अगर इन सब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो क्या वो सब खुदा बन गए? कुरान तौहीद का अलंबरदार है और कहता है, सूरह अल इखलास पारा नंबर 30,
अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है, और न ही उसके जुड्ड का कोई है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलमे और उसकी रूह थे जो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजी गई। वो खुदा के बेटे नहीं बल्कि उसके अजीम उस शान रसूल थे। जी दोस्तों, आपने देखा कि दोनों ही हमारे लिए काबिले एहतिराम हैं, लेकिन मजहब सबको प्यारा होता है। हमारा मकसद किसी भी मजहब को गलत बयान करना नहीं है, बल्कि लोगों को ये समझाना है कि कौन सा मजहब क्या सोच रखता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपकी नजर में कौन ठीक था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब अगले वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।